बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा हुआ 13 दिसंबर को रद्द कर दिया गया। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल का जो निर्णय आयोग के द्वारा आया है बहुत ही निराशाजनक निर्णय आया है। बहुत सी छात्रों की उम्मीदें टूटी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निगाहें आयोग के अध्यक्ष पे टिकी हुई थी कि क्या निर्णय आने वाला है। लेकिन कल शाम में सारे निर्णय जो आए हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के विपक्ष में ही आए हैं, और एक सेंटर को रद्द किया गया है जो कहीं ना कहीं ये न्याय नहीं है, क्योंकि एक सेंटर रद्द करने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे जगहों पर देखा गया अफरा तफरी का माहौल मचा है। 12 बजे से परीक्षा होना था, कहीं 12:15 में, कहीं 12:20 में, कहीं 12:25 में क्वेश्चन पेपर मिले हैं। और रही बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं न कहीं ये छात्रों को बहुत ही बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है कि आप नॉर्मलाइज़ वगैरह नहीं करेंगे, ब नहीं भी करना चाहिए। छात्रों को भी हाल ही में आंदोलन में जीत हुई है, और आप क्वेश्चन कैसे दीजिएगा? अगर आप टफ क्वेश्चन देते हैं, यूपीएससी की तरह क्वेश्चन देते हैं, जैसा कि 66वीं बीपीएससी में औरंगाबाद के एक सेंटर पे 500 छात्रों का एग्ज़ाम रद्द करके आपने फिर से एग्ज़ाम लिया था, और बहुत ही टफ क्वेश्चन डाला था, जिसमें से कि मैं बता दूँ आप लोगों को जानकारी के लिए कि एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था 500 में से। कहीं आपने उस तरीके का प्रश्न डाल दिया फिर से, तो 12,000 बच्चे का रिज़ल्ट नहीं होगा। तो कहीं न कहीं ये तो 12,000 बच्चों के साथ ही तो कह सकते हैं कि दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, और उसके साथ न्याय नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर आप 13 तारीख के जैसा एग्ज़ाम का क्वेश्चन डालते हैं वन लाइनर, कहने को तो आयोग हैं कि आप पीसीएस का एग्ज़ाम ले रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर देखने से तो नहीं, कहीं से कोई एंगल से नहीं लग रहा था कि ये पीसीएस लेवल का है। ये तो पटवारी टाइप का एग्ज़ाम का लग रहा था, प्यून लेवल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन का लग रहा था। एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि आपने क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि श्री हरमंदिर साहिब पटना सिटी कहाँ स्थित है? और ऑप्शन में आप पटना भी दे रहे हैं, क्वेश्चन ए में पटना सिटी भी है। बताइए ये किस तरीके का, कपड़ा मंत्री कौन है? इस तरीके का सवाल देते हैं। हरिवंश के संस्थापक कौन है? ये क्या सवाल, मज़ाक बना के रख दिए आप आयोग को। अधिकारी बनाने जा रहे हैं और आप इस तरीके का प्रश्न दे रहे हैं, जो कहीं तक सही नहीं है। तो अगर इस तरीके का प्रश्न देते हैं, तो बच्चे लोग स्वाभाविक हैं कि अभी 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद एग्ज़ाम का डेट निकालिएगा, एग्ज़ाम लीजिएगा, तो सारे वन लाइनर लुसेंट को इधर से उधर पढ़ के चले जाएँगे, और वो लोग 105, 110 मारेंगे, तो निश्चित रूप से कट ऑफ बढ़ेंगे। तो कहीं 12,000 में से 6,000, 7,000 वही सब बच्चे का रिज़ल्ट हो गया। तो कहीं न कहीं ये सब जो बच्चे 13 को बैठे हुए हैं बाकी सेंटरों के, उन लोगों के साथ कहाँ न्याय होगा? सर सिर्फ एक सेंटर का परीक्षा सेंटर रद्द किया गया। आप चाहते हैं कि पूरे बिल्कुल, बिल्कुल। बिहार में रद्द मैं होना मैं चाहिए? सिर्फ़ यही माँग करना चाहता हूँ आयोग के अध्यक्ष से, फिर से मैं ये चाहता हूँ कि इस पर फिर से विचार किया जाए, और अगर आपसे नहीं होती है, तो मैं बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार फिर से विचार कीजिए। सारे बच्चे को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की परेशानी मत देखिए, एग्ज़ाम आने-जाने का वो मत देखिए। आप ज़िंदगी भर का बात देखिए, इतने बड़े पैमाने पे बहाली आई है, बहुत सारे बच्चों की उम्मीद टिका हुआ है, तो ऐसा बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए। मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम रद्द हो, और फिर से एग्ज़ाम सारे सेंटर का, सारे लोगों का। आलोक सर, एक ही सेंटर पे हंगामा हुआ था, तफरी मचा था, डीएम साहब बच्चे पे हाथ उठाए थे, एक ही सेंटर पे। आप क्यों चाहते हैं कि पूरा बिहार का ये एग्जाम रद्द हो? मैं तो बता दिया हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम फिर से होगा, तो फिर कहीं आप क्वेश्चन का लेवल क्या रखिएगा? वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन में बनाइए, जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका कैसे कट ऑफ आप निकालिएगा? क्वेश्चन का लेवल कैसे आप पकड़िएगा कि इसी क्वेश्चन लेवल का ये भी क्वेश्चन आप इसमें डालिएगा? क्या वो तराजू है कि आप तराजू को लेके बैठिएगा कि इस क्वेश्चन का अगर 500 ग्राम वेट है, तो ये भी क्वेश्चन का वेट 500 ग्राम है? कहीं तरीके से साइंटिफिक तरीके से सही नहीं है। इसका एक ही माँग है, इलाज है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ है री-एग्ज़ाम, फिर से एग्ज़ाम, पुनः एग्ज़ाम। इसके लिए फिर स्टूडेंट आंदोलन करें? बिल्कुल, बिल्कुल कर रहे हैं। कल 18 तारीख को कल सत्याग्रह रखा गया है सारे विद्यार्थियों के साथ, और मैं सारे बच्चों से ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का हिंसा नहीं करना है। कोई भी अगर पुलिस लाठी भी मारे, तो आराम आराम से सर झुका के लाठी खा भी लेना है, और पुलिस को, प्रशासन को कहीं भी ये मौका देना ही नहीं है कहने का कि बच्चे लोग उपद्रवी हो रहे हैं, को असामाजिक तत्व हैं और गलत कार्य कर रहे हैं, कहने का मौका ही मत देना है। आराम से गांधीगिरी के साथ सत्याग्रह का पालन करना है। अरे गांधी जी एक से एक अंग्रेज को खदेड़ दिए सत्याग्रह के बल पर, तो ये आयोग और क्या चीज़ है? इनको भी झुकना पड़ेगा, सारे छात्र की जीत होगी, आराम से कल आंदोलन होगा, सत्याग्रह आंदोलन होगा, कहीं भी तरह की कहीं भी देखिएगा कोई हिंसा की आप लोगों को खबर नहीं पहुँचेगी, और मैं मेरे सारे छात्रों से गुज़ारिश भी है। सर छात्र कितना बार आंदोलन करे? कभी परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आंदोलन होता है, परीक्षा के समय प्रदर्शन होता है, परीक्षा के बाद आंदोलन करता है, लाठी खाता है सर, हाथ-पाँव टूट जाता है, दर्द सहना पड़ता है। आखिर क्यों? कब तक ऐसा करते रहे सर छात्र? बिल्कुल, आपका कहना सही है। आखिर सरकार तक ये बात पहुँचे तब ना, बहुत सारी बातें सरकार तक पहुँच ही नहीं पाती है। सरकार को ये पता भी नहीं हो पाता है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या ज़ुल्म हो रहा है। तो ये बात अगर सही तरीके से पहुँच जाए, तो मेरा मानना
मानना है कि कहीं न कहीं इस पर निदान ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि हमको विश्वास है, बिहार सरकार के मुखिया पर विश्वास है। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, बेस्ट सीएम हैं। वो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और उनके दिमाग की दाद देनी चाहिए, क्योंकि उनका जो-जो कुछ-कुछ काम हुआ है, छात्र हित के लिए हुआ है। अभी 67वीं 68वीं में देखे होंगे आप कि कहीं न कहीं डेट बढ़ाने को, एक्सटेंड को लेकर मामला छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे। जैसे ही उनके बात उनके संज्ञान में आई, उन्होंने तुरंत आनन-फानन में 2 दिन के अंदर उन्होंने डेट को एक्सटेंड करवा दिया था। इसलिए मेरा मानना है कि जो ये आंदोलन बराबर होते रहता है ना, ये सब बात माँग सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच ही नहीं पाती है, सरकार तक पहुँच ही नहीं पाती है। सर बीपीएससी आयोग परीक्षा ले रही है सर, यहाँ से एसडीओ, एसडीएम, सीओ, वीडियो सिलेक्शन होते हैं सर। आखिर चूक इन बीपीएससी आयोग के साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों खास करके हर समय की तरह इस साल भी, हर साल की तरह इस साल भी ऐसा ही देखने को मिलता है? कब तक यहाँ के स्टूडेंट सर इस तरह से झेलते रहेंगे? क्यों नहीं बीपीएससी आयोग को ये बात समझ में आता है सर? आप देखे ही है बिहार एसएससी में क्या हुआ, बिहार शिक्षक में क्या हुआ, बिहार पुलिस में क्या हुआ, फिर ये बीपीएससी का मामला सामने आ गया। आखिर कब तक ये झेलते रहेगा? ये नहीं समझ में आ रहा है देखिए, सर। मेरा मानना है कि जहाँ तक आयोग है, जितने भी आयोग हों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस अवर सेवा चयन पर्षद हो, इन सब जगहों पर एक ईमानदार और अच्छे काबिल अफ़सर की नियुक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मन सो कोरम पूरा करने के लिए आप किसी को आप बैठा दीजिए अध्यक्ष के पद पर, तो मेरे समझ से ये कभी नहीं होगा। आगे चल के फिर ऐसा प्रॉब्लम देखने को जाएगा। एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी 2 साल पहले अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन थे। कितना सारा उन्होंने, कभी 68वीं में आपने सुना कि कोई पेपर लीक, कहीं भी एग्ज़ाम का पद को लेकर, सर्वर को लेकर, कहीं भी टीचर को लेकर, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अतुल प्रसाद के रीजन में अच्छा देखा गया था। तो इसी तरीके का एक अच्छे ईमानदार और काबिल तेज़-तर्रार अफ़सर की नियुक्ति आयोग में अध्यक्ष के रूप में की जानी चाहिए, तभी जाकर ये चीज़ें रुक सकती हैं, अन्यथा नहीं। सर बीपीएससी परीक्षा होने से 10 दिन पहले आंदोलन हुआ था पटना में। पूरा देश में खबर फैला था सर। और बाबू परीक्षा भवन एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा भवन माना जा रहा है और है भी वास्तव में। आखिर इतने बड़े संस्था पे प्रशासन की निगाहें कहाँ थी सर? क्यों इस तरह की तफरा-तफरी मचा? अंदर में बच्चे मोबाइल लेके वीडियो बनाए और फ़ोटोज़ वहाँ से जो आया और डीएम साहब जो थप्पड़ उठाए। आखिर इस तरह का सिचुएशन इस परीक्षा भवन में क्यों देखने को ये मिलता है? प्रशासनिक चूक हुई है। देखिए, पहला बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और ये एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ एक सेंटर पे 12,000 बच्चे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना एक सही बात है, ये चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन आयोग ये अंदाज़ नहीं लगा पाई कि किस तरीके से हम मैनेज करना है। कहीं न कहीं ये मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुई है और मैनेजमेंट उनको पूरी तरीके से पुख्ता रखनी चाहिए, क्योंकि आप आयोग सबसे बड़ी एग्ज़ाम, राज्य की सबसे बड़ी एग्ज़ाम पीसीएस एग्ज़ाम होती है। उस गरिमा को बरकरार रखना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसको नज़रअंदाज किया, उतने ध्यान प्रॉपर वे में नहीं दिया, जो कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ और मिसमैनेजमेंट के रूप में ये सारा अफरा-तफरी, थोड़ा-सा अफरा-तफरी बड़े पैमाने पे फैलने और देखने को मिली। 4.83 लाख छात्र है, अभ्यर्थी है बीपीएससी के, उसमें सिर्फ 12,000 स्टूडेंट का ही री-परीक्षा लिया जाएगा और ये बाकी के स्टूडेंट? बाकी के यही तो कह रहे हैं, तो मेरी माँग यही है कि सारे लोगों का एग्ज़ाम फिर से लिया जाए, री-एग्ज़ाम लिया जाए। एक सेंटर से लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा ये भ्रम में भी ना रहें बच्चे, बाबू साहब वाले सेंटर वाले, कि अब मेरी एग्ज़ाम हो जाएगी तो मैं कम्पीट कर जाऊँगा। हो सकता है कहीं क्वेश्चन टफ मिला तो आप लोगों का रिज़ल्ट नहीं भी हो सकता है। इसलिए सारे बच्चे को हित में रखते हुए एक ही माँग, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही माँग, फिर से एग्ज़ाम, री-एग्ज़ाम, बाकी कुछ नहीं। आलोक सर, आप कोचिंग चला रहे हैं, ऐसा सुनने को मिला है कि 3-4 कोचिंग रेडार पे है। क्या आपका कोचिंग भी तो ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ है। मैं तो साफ आयोग से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात है, 3 कोचिंग संस्थान आप बार-बार रट लिए हुए हैं, 3 कोचिंग संस्थान, 3 कोचिंग संस्थान। अरे भाई, तो उसको ज़ाहिर कीजिए ना, कितना दिन तक जाँच कीजिएगा? ये क्या आपका चलते रहेगा सिंधु काल से लेके क्या वर्तमान समय तक? आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना कब से ये मामला चला आ रहा है, उसको ज़ाहिर कीजिए। अगर 3 कोचिंग वास्तविक रूप से संलिप्त हैं इस तरह के कार्यों में, जो छात्र के जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मेरे समझ से तीनों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे जो कुछ भी, अगर मेरा भी कोचिंग का नाम आएगा तो मैं भी उसमें शामिल होऊँगा, तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो 3 कोचिंग संस्थान हैं कौन? उसका नाम ज़ाहिर कीजिए। सिर्फ़ पल्ला झाड़ने से काम नहीं होने वाला है, नाम को ज़ाहिर कीजिए। तो देखिए साथियों, 20 से 31 पोस्ट है बीपीएससी में और 4.83 लाख अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे, एग्जाम में शामिल हुए थे, परीक्षा दिए थे। लेकिन अब बीपीएससी आयोग के द्वारा बाबू परीक्षा सभागार को रद्द कर दिया गया। 12,000 स्टूडेंट परीक्षा दिए थे, उन 12,000 स्टूडेंटों को फिर से एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। कल 18 तारीख है, कल भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा गर्दनीबाग में, जैसा कि सर ने बताया।
तो ये तमाम तरह की बात आपके बीच में है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट करें। बात खत्म करते हैं, जय हिंद।